स्वागत है आपका मेरे चैनल कोई तो है में। यहाँ हर कहानी एक राज है और हर सन्नाटा किसी की आहट छुपाए बैठा है। रोशनी बंद कर लीजिए क्योंकि अब जो सुनेंगे वो सिर्फ कहानी नहीं, आपके साथ कुछ होगा भी। हर हफ्ते एक नई दहशत। सब्सक्राइब करिए अगर अब भी लग रहा है कि आप अकेले हैं। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय कहानी मशहूर थी। यह गांव जंगलों के पास था और यहाँ के लोग हमेशा अजीब अजीब घटनाओं के बारे में बातें करते रहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि गांव के पास एक पुराना महल है जहां एक चुड़ैल निवास करती है। यह चुड़ैल कोई साधारण चुड़ैल नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चुड़ैल थी जो अपनी सुंदरता के लिए मशहूर थी और उसका नाम था सुगंधा। सुगंधा एक सुंदर महिला के रूप में रहती थी, लेकिन उसका असली रूप एक चुड़ैल था। वह उस महल में अकेली रहती थी और हर रात जादू के बल पर अपने रूप को सुंदर बना देती थी। दिन के समय उसकी वास्तविक पहचान किसी को नहीं होती थी, लेकिन रात होते ही उसका चेहरा डरावना और भूतिया बन जाता था। उसका एक सपना था, किसी भी कीमत पर एक ऐसे लड़के से शादी करना जो उसे सच्चा प्यार दे सके। गांव में एक युवक था जिसका नाम रोहित था। वो दिल से नेक था और हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसकी सुंदरता और दिलकश व्यक्तित्व के कारण गांव की लड़कियां उससे बहुत प्रभावित थीं, लेकिन वह किसी से भी प्यार नहीं करता था। उसका विश्वास था कि सच्चा प्यार किसी से दिल मिलकर होता है। सुगंधा को रोहित के बारे में पता चला। उसके मन में यह विचार आया कि अगर वो रोहित को अपने जाल में फंसा ले तो वो उसका जीवन साथी बन सकता है। अब तक उसने कई गांव वालों को अपनी जादुई शक्तियों से प्रभावित किया था, लेकिन रोहित की निष्कलंक आत्मा उसे आकर्षित करती थी। वो जानती थी कि सिर्फ उसकी सुंदरता और जादू से उसे हासिल नहीं किया जा सकता था, उसे कुछ और करना होगा। सुगंधा ने महल से बाहर आकर रोहित के साथ मिलने का निर्णय लिया। एक दिन जब रोहित अपने खेतों में काम कर रहा था, सुगंधा उसके पास आई और वो किसी गांव की सुंदर लड़की के रूप में प्रकट हुई। वो रोहित से मिली और अपनी बातें शुरू की। रोहित को वो लड़की बहुत आकर्षक लगी और उसने उसे अपने घर बुला लिया। वो बहुत मासूम और शालीन दिखती थी, जो उसकी किसी भी शंका को दूर कर देती थी। तुम्हारा नाम क्या है? रोहित ने धीरे से पूछा। मेरा नाम है सुगंधा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूं। रोहित उसकी बातों में खो गया। उसे कुछ ऐसा लगा कि सुगंधा एक निर्दोष लड़की है जिसे किसी से मदद चाहिए। सुगंधा ने धीरे धीरे रोहित से अपनी बातों का जाल बुनना शुरू कर दिया। उसने उसे कई बार जंगल में घुमाया, उसे महल में भोज दिए और धीरे धीरे उसका दिल जीतने लगी। वो जानती थी कि उसकी असली पहचान को छिपाए रखने के लिए उसे बहुत चतुराई से काम लेना होगा। रोहित को अब सुगंधा के प्रति गहरी भावनाएं हो चुकी थीं और वो उसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो अपने दिल की सुनते हुए सुगंधा से विवाह करने का सोचने लगा। क्या तुम मेरे साथ विवाह करोगी? एक दिन रोहित ने सुगंधा से पूछा। सुगंधा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैंने हमेशा यही सपना देखा था कि तुम्हारे जैसे अच्छे लड़के से शादी करूं, लेकिन एक शर्त है। शर्त? रोहित ने चौंकते हुए पूछा। क्या शर्त है? तुम्हें मुझे पूरी तरह से अपना समझना होगा। तुम्हें मुझसे किसी भी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? रोहित ने बिना किसी हेजिटेशन के कहा, हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। सुगंधा ने मन ही मन प्रसन्न होकर उसका हाथ थामा। कुछ दिन बाद सुगंधा ने अपने असली रूप में आने का फैसला किया। वो जानती थी कि अगर रोहित से सच्चा प्यार पाना है तो उसे पूरी तरह से उसके सामने अपने जादू और चुड़ैल का रूप दिखाना होगा। एक रात जब रोहित उसके महल में आया, सुगंधा ने अपना असली रूप प्रकट किया। उसकी त्वचा पीली, बाल घने और काले हो गए, आंखों में आग सी जलने लगी। उसका चेहरा भयंकर और डरावना था। रोहित हैरान रह गया। तुम कौन हो? उसने डरते हुए पूछा। सुगंधा ने गहरी आवाज में कहा, मैं वही हूं जो तुमने सोचा नहीं था। मैं एक चुड़ैल हूं, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं एक इंसान बन सकती हूं। तुमसे प्यार करने की मेरी इच्छा अब मेरी ताकत बन गई है। रोहित का दिल सिहर उठा।
उसकी आंखों में घबराहट और डर साफ दिखाई दे रहा था। तुम चुड़ैल हो, वो कांपते हुए बोला। तुमने मुझसे झूठ बोला। सुगंधा का चेहरा लाल हो गया। झूठ? तुमने मुझे झूठा कहा। मैंने तुम्हें हर रूप में प्यार किया, लेकिन तुम अब मुझे नकार रहे हो। उसकी आवाज में गुस्से का इजहार था। रोहित की आंखों में नफरत और डर दोनों थे। तुम एक चुड़ैल हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम किसी इंसान नहीं हो। सुगंधा का चेहरा भयावह रूप में बदल गया। उसकी आंखें चमकने लगी और उसके हाथ में अजीब सी शक्तियां जाग उठी। तुमने मुझे ठुकराया है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। जैसे ही सुगंधा ने अपनी आंखें बंद की, रोहित वहां से चुप चुप के भगने में सफल रहा। जैसे सुगंधा ने अपनी आंखें खोली और रोहित को ना देख के वो और गुस्से से तमतमा उठी। उसने जोर से चिल्लाया, तू मेरा है और अगर तू मुझे ना मिला तो मैं इस पूरे गांव को जला के भस्म कर दूंगी। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं। ऐसा बोलते ही आसमान में बिजली चमकी और काला धुआं छा गया। इतना कहते हुए उसने गांव वालों को अपनी शक्तियों से नियंत्रण में लिया। महल के आसपास के सारे लोग एक एक करके उसकी जादुई शक्तियों का शिकार हो गए। किसी को आंखों से जलाया, किसी को हवा में उड़ा दिया और कुछ ही समय में गांव की आबादी आधी से ज्यादा खत्म हो गई। रोहित ने देखा कि उसके सामने लोग मौत के मुंह में जा रहे थे। वो कसम खा चुका था कि इस चुड़ैल को खत्म करेगा, लेकिन अब उसे यह समझ में आ गया था कि उसने सुगंधा को नकारने की बड़ी गलती की थी। रोहित बहुत डर गया था। उसने सोचा कि मैं इस चुड़ैल को कैसे रोकूं। तभी एक बूढ़ा आदमी रोहित के पास आया और बोला, बेटा, अपने गांव से कुछ ही दूरी पर एक छोटी सी पहाड़ी है। उस पहाड़ी में एक गुफा के अंदर एक तपस्वी बाबा रहते हैं। उसके पास जाओ, शायद कोई मदद मिल जाए। ये कह के वहां से वो बूढ़े आदमी चले जाते हैं। काफी लंबा सफर तय करने के बाद रोहित बाबा के पास पहुंच गया। उन्होंने बाबा को सारी बातें बताईं और मदद के लिए गुहार लगाई। बाबा ने बोला, ये कोई साधारण चुड़ैल नहीं, एक सुहागन चुड़ैल है जिसे काबू करने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ये कह के बाबा और रोहित ने चुड़ैल को खत्म करने की योजना बनाई। इस सारी योजना में रोहित की जान भी जा सकती है, ये भी बाबा ने रोहित को बोला। पर रोहित ने इतनी दर्दनाक मौत देखी थी, उसने संकल्प लिया था जब तक उस चुड़ैल को खत्म नहीं करता तब तक शांति से नहीं बैठेगा। रोहित वापस जाता है और उस चुड़ैल से मिलने उसकी हवेली पर जाता है। चुड़ैल रोहित को देखकर खुश हो जाती है। दोनों शादी करने का वक्त तय करते हैं। शादी के दिन चांद आसमान में पूरा होता है। शादी शुद्ध नियम से होना चालू हो जाती है। शादी करवाने वाला पंडित कोई और नहीं, वही तपस्वी बाबा होता है जिसने रोहित के साथ मिलकर चुड़ैल को खत्म करने की योजना बनाई थी। योजना के अनुसार जैसे ही रोहित सुगंधा को मंगलसूत्र गले में डालेगा और जब चांद पूरे सर पर होगा तो चुड़ैल को जादूएने के पास लाकर उसे कैद कर लेंगे। सुगंधा को बाबा और रोहित पेशक हुआ। इनके चेहरे या दिमाग में कुछ चल रहा था, आंखों आंखों में बातें हो रही थी। सुगंधा ने शादी को थोड़ी देर के लिए रोकने को कहा और बोली, जब तक ये चांद डूब नहीं जाता तुम मेरे गले में मंगलसूत्र मत डालना। ये सुनते ही रोहित का मानो चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसने सोचा, अब हमारी योजना तो धरे के धरे रह जाएगी, अब क्या करे। रोहित बाबा की तरफ देखने लगा। बाबा ने अपनी आंखें बंद की हुई थी, मानो कोई जाप में विलीन हो चुके हो। बाबा ने अपनी आंख खोली और अपने थैले से भभूत निकालकर अग्नि पे दे मारा। उसने पूरा स्थान धुआं धुआं हो गया। इसी बीच बाबा ने वो जादुई आयाना निकालकर रोहित के बिल्कुल पीछे रख दिया और रोहित को बता दिया, तुम मंगलसूत्र गले में डालकर जल्दी चुड़ैल के सामने से हट जाना और चुड़ैल को जादुई आयने की तरफ कर देना। उसे वो जादुई आयने में समा जाएगी और खत्म हो जाएगी। रोहित ने बिल्कुल वैसा ही करने की कोशिश की, लेकिन उससे एक गलती हो गई। जैसे ही उसने सुगंधा को मंगलसूत्र पहनाया और वहां से हटने की कोशिश की, सुगंधा ने उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों उसी जादुई आयाने में समा गए। तुमने जो योजना मुझे खत्म करने की बनाई, देखो तुम उसमें खुद ही फंस गए। ये बोलकर सुगंधा जोर जोर से हंसने लगी। अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगे। उसने अपनी जादुई शक्ति से रोहित को बंधन में बांध लिया। गांव अब एक वीरान जगह बन चुकी थी और चुड़ैल सुगंधा ने अपनी जीत का जश्न मनाया।
अब वह रोहित को अपना सर्वस्व मान चुकी थी और वह उसे कभी जाने नहीं देगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी। आप अपनी कहानी हमें मेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।